पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से शहर में फखरुद्दीन नाम का एक नानाबाई रहता था। उसकी दुकान शहर के बाजार में थी, जहां रोजाना ताजी रोटियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसकी रोटियां खरीदने आते थे। फखरुद्दीन मेहनती और नेकदिल इंसान था। सुबह सवेरे उठकर वह अपनी दुकान खोलता और रात गए तक काम करता। अल्लाह ने उसे अच्छी रोजी दी थी, लेकिन उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। उसकी बीवी कई साल पहले इंतकाल कर गई थी। एक सर्द मौसम की रात, जब फखरुद्दीन अपनी दुकान बंद करने वाला था, उसे दुकान के बाहर एक छोटे से बच्चे की सिसकियां सुनाई दीं। वह फौरन बाहर निकला तो देखा कि एक 5 साल का बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने दुकान के दरवाजे पर बैठा था। फखरुद्दीन ने प्यार से पूछा कि बेटा, तुम यहां क्यों बैठे हो और तुम्हारे वालिदैन कहां हैं? बच्चे ने आंसू भरी आंखों से बताया कि उसके मां बाप दोनों फौत हो गए हैं और वह अब यतीम हो गया है। उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला था। फखरुद्दीन का दिल पसीज गया। उसने फौरन बच्चे को अपनी दुकान में बुलाया और उसे ताजी रोटी और गर्म दूध दिया। बच्चे ने भूखे होने के बावजूद अदब से बिस्मिल्लाह पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता खाना खाया। फखरुद्दीन खामोशी से देखता रहा। फखरुद्दीन ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा नाम अमीन है। उसकी आवाज बहुत मासूम थी। फखरुद्दीन ने सोचा कि वह इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने उसके रास्ते में यह यतीम भेजा था। फखरुद्दीन ने अमीन से कहा कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें अपने काम में भी सिखाऊंगा। अमीन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और उसने हामी भर दी। उस रात से अमीन फखरुद्दीन के घर में रहने लगा। दिन गुजरते गए और अमीन फखरुद्दीन के लिए बेटे जैसा बन गया। फखरुद्दीन ने उसे न सिर्फ नान बनाना सिखाया, बल्कि कुरान पढ़ना और अच्छे अखलाकों की तालीम भी दी। अमीन भी बहुत मेहनती और समझदार बच्चा निकला और हर काम शौक से सीखता था। फखरुद्दीन और अमीन की जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। अमीन हर नमाज में अपने मां बाप के लिए दुआ मांगता और फखरुद्दीन की सेहत के लिए भी दुआ करता। फखरुद्दीन कभी कभी चुपके से अमीन को नमाज पढ़ते हुए देखता और खुश होता कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। शहर में खबर फैल गई कि लुटेरों का एक गिरोह आसपास के गांव और शहर लूट रहा है। लोग खौफजदा हो गए और कारोबारी अपनी दुकानों का कीमती सामान छुपाने लगे। फखरुद्दीन ने भी अपनी कमाई एक महफूज जगह छुपा दी। कई दिन गुजर गए और शहर के लोगों में खौफ बढ़ता गया। लुटेरों ने पास के 2 गांव लूट लिए थे और अब शहर की तरफ आ रहे थे। फखरुद्दीन भी परेशान था, लेकिन वह अमीन के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं करता था ताकि बच्चा खौफजदा ना हो। एक शाम अमीन ने पूछा कि अब्बा जान, आप परेशान क्यों हैं? फखरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकावट है। लेकिन अमीन समझदार था। उसने कहा कि उसने लोगों को लुटेरों के बारे में बातें करते सुना है और पूछा कि क्या वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे। फखरुद्दीन ने अमीन को अपने करीब बिठाया और कहा कि बेटा, अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी हिफाजत के लिए एहतियात भी बरतनी चाहिए। अमीन ने सर हिलाकर अपनी समझ का इजहार किया। अगली सुबह जब फखरुद्दीन और अमीन दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाजार में रौनक कम थी। कई दुकानें बंद थीं और लोग जल्दी जल्दी खरीदारी करके अपने घरों को लौट रहे थे। फखरुद्दीन ने अपनी दुकान खोली और काम शुरू किया। दोपहर को शहर के एक बुजुर्ग मौलवी अब्दुल रहीम फखरुद्दीन की दुकान पर आए। उन्होंने कहा कि आज रात लुटेरों के हमले का खतरा है और फखरुद्दीन को चाहिए कि वह दुकान जल्दी बंद करके घर चला जाए और अपनी कीमती चीजें महफूज कर ले। फखरुद्दीन ने शुक्रिया अदा किया और दुकान बंद करने की तैयारी करने लगा। घर पहुंचकर फखरुद्दीन ने अपनी बचत और कुछ कीमती सामान एक छोटे संदूकन में रखा और उसे दीवार में बने एक खुफिया मकाम में छुपा दिया। अमीन यह सब देख रहा था और उसने पूछा कि अब्बा जान, अगर लुटेरे आ गए तो हम क्या करेंगे? फखरुद्दीन ने अमीन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा
कि हम पहले अल्लाह की पनाह मांगेंगे और फिर जो मुमकिन होगा करेंगे। उसने अमीन को तसल्ली दी कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। फिर दोनों ने मिलकर मगरिब की नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि अल्लाह उन्हें महफूज रखे। रात होते ही शहर में खामोशी छा गई। लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। फखरुद्दीन और अमीन ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अचानक दूर से शोर सुनाई दिया और यह साफ हो गया कि लुटेरे शहर में दाखिल हो चुके हैं। फखरुद्दीन ने अमीन से कहा कि वह अंदर वाले कमरे में छुप जाए और जब तक कहा ना जाए बाहर ना आए। अमीन ने हामी में सर हिलाया और जाने से पहले कहा कि वह अब्बा जान के लिए दुआ करेगा और अल्लाह सबकी हिफाजत करेगा। शोर करीब आता गया और फखरुद्दीन ने एक चाकू उठा लिया और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और एक खौफनाक आवाज आई कि दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। फखरुद्दीन समझ गया कि लुटेरे उसके घर तक पहुंच चुके हैं। फखरुद्दीन जानता था कि वह लुटेरों का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दरवाजे पर दस्तकें बढ़ती गईं और आखिरकार लुटेरों ने दरवाजा तोड़ दिया। 4 मजबूत जिस्म के लुटेरे अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में तलवारें और छुरियां थीं। लुटेरों के सरदार ने धमकी दी कि अपनी तमाम दौलत निकाल दो वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फखरुद्दीन ने पुरसुकून अंदाज में कहा कि वह एक गरीब नानबाई है और उसके पास ज्यादा दौलत नहीं है, लेकिन जो कुछ है वे ले लें और उन्हें नुकसान न पहुंचाए। लुटेरों में से एक चिल्लाया कि झूठ मत बोलो, उन्हें पता है कि उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर है और उसने काफी पैसे जमा किए हैं। उसने फखरुद्दीन को धक्का दिया और वह गिर पड़ा, जिससे उसके सर पर चोट लग गई। उधर अमीन अंदर वाले कमरे में छुपा बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह, उसके अब्बा जान की हिफाजत फरमा। वे उसके लिए मां बाप बन गए हैं और उन पर रहम फरमा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह पूरे खुलूस से दुआ कर रहा था। लुटेरे घर को उलट पलट कर रहे थे। उन्होंने अलमारियां खोली, बिस्तर उठाए और हर जगह तलाश किया। फखरुद्दीन खामोशी से सब देख रहा था और उसका खौफ कम हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी बचत ऐसी जगह छुपाई है जहां वे ढूंढ नहीं सकते। लुटेरों के सरदार ने मशाल उठाकर धमकी दी कि अगर उसने अपना खजाना नहीं दिखाया तो वे पूरा घर जला देंगे। फखरुद्दीन का दिल डूब गया, क्योंकि अगर घर जल जाता तो अमीन भी खतरे में पड़ जाता, और उसने सोचा कि अब उसे अपनी बचत की जगह बतानी होगी। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया कि आग लग गई है और बाजार में आग लग गई है। लुटेरों का सरदार खिड़की के पास गया और देखा कि सच में दूर बाजार की तरफ से आग की लपटें उठ रही थीं, जहां लुटेरों का दूसरा गिरोह लूट मार कर रहा था। सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी करो और यहां से निकलो। एक लुटेरे ने कहा कि अभी खजाना नहीं मिला, लेकिन सरदार ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर आग यहां तक पहुंच गई तो वे भी जल जाएंगे, और इस बूढ़े को छोड़ो, क्योंकि बाजार में बहुत कुछ लूटने को है। लुटेरे जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गए और बाजार की तरफ भाग गए, जहां अफरा तफरी मची हुई थी। फखरुद्दीन अपने घुटनों पर गिरकर शुक्र अदा करने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उन्हें बचा लिया। और उसने फौरन अमीन को आवाज दी कि अब बाहर आ जाओ, वे चले गए हैं। अमीन बाहर आया और फखरुद्दीन को गले लगा लिया और पूछा कि अब्बा जान, आप ठीक तो हैं? फखरुद्दीन ने कहा कि हाँ बेटा, वह बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ने उनकी मदद की है। और उसने बताया कि कैसे अचानक बाजार में आग लगने की खबर ने लुटेरों को भगा दिया, जिस पर अमीन सुकून से मुस्कुरा दिया। फखरुद्दीन और अमीन ने रात बहुत एहतियात से गुजारी। सुबह होते ही फखरुद्दीन बाहर निकला ताकि शहर में क्या हुआ है इसकी खबर ले सके। हैरत की बात यह थी कि बाजार में कहीं भी आग नहीं लगी थी। लोग हैरान थे कि रात लुटेरों में इतनी अफरा तफरी क्यों मच गई थी। फखरुद्दीन वापस घर आया और अमीन से कहा कि बाजार एक में तो कोई आग नहीं लगी थी। यह तो बड़ी अजीब बात है। अमीन ने पूछा कि फिर लुटेरे क्यों भाग गए। फखरुद्दीन सोच में पड़ गया और बोला कि शायद यह अल्लाह ताला की तरफ से कोई मोजज़ा था। दिन के वक्त मौलवी अब्दुल रहीम फखरुद्दीन के घर आए
और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तुम दोनों महफूज हो। फखरुद्दीन ने पूछा कि रात क्या हुआ था और लुटेरे कैसे भाग गए, जबकि बाजार में आग लगी ही नहीं थी। मौलवी साहब मुस्कुरा दिए। मौलवी साहब ने बताया कि यह अल्लाह की तरफ से एक करामत थी। लुटेरों को हर तरफ आग दिखाई दे रही थी, जबकि असल में कहीं आग थी ही नहीं। वे खौफजदा होकर भाग गए। कुछ लुटेरे पकड़े भी गए हैं और वही बात बता रहे हैं। फखरुद्दीन ने हैरत से पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आग किसी ने नहीं देखी, सिर्फ लुटेरों को नजर आ रही थी, और यह हमारी हिफाजत के लिए हुआ एक मौजिजा है। अमीन चुपचाप यह सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मौलवी साहब ने जाते हुए कहा कि तुम दोनों शुक्रगुजार रहो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। फखरुद्दीन ने सर झुकाकर कहा कि वे अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। मौलवी साहब के जाने के बाद फखरुद्दीन ने महसूस किया कि अमीन कुछ खामोश है। उसने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम परेशान लगते हो। अमीन ने कहा कि अब्बा जान, उसे कुछ बताना है। जब वह कमरे में छुपा था तो वह दुआ कर रहा था। फखरुद्दीन ने प्यार से कहा कि उसे मालूम है अमीन दुआ कर रहा था और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। अमीन ने आहिस्ता से कहा कि उसने दुआ की थी कि अल्लाह लुटेरों को ऐसा कुछ दिखाए कि वे उन्हें छोड़कर भाग जाएं। फखरुद्दीन सब समझ गया। अमीन की दुआ में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ने लुटेरों को ऐसा वहम दिखाया कि उन्हें आग नजर आने लगी। फखरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए और उसने अमीन को गले लगाकर कहा कि उसके बेटे की दुआ में कितनी कौवत है। उस दिन के बाद फखरुद्दीन अमीन से और ज्यादा मोहब्बत करने लगा। उसने शहर वालों को बताया कि कैसे उस यतीम बच्चे की दुआ ने सबकी जान बचा ली। लोग अमीन से मिलने आने लगे और उसे इज्जत देने लगे। अमीन हमेशा आजिजी से कहता कि यह उसकी नहीं बल्कि अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ हफ्ते गुजर गए। लुटेरों का खौफ खत्म हो चुका था, क्योंकि शहर के मुहाफिजों ने उनके सरदार को गिरफ्तार कर लिया था। फखरुद्दीन और अमीन की जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई थी। दोनों सुबह सवेरे उठते और दुकान जाते, जहां रोटियां बनाते और लोगों को खुश करते। अब अमीन ने भी नान बनाने का हुनर सीख लिया था। लोग उसकी बनाई हुई रोटियां वो पसंद करते थे। फखरुद्दीन अक्सर कहता कि अमीन के हाथों में बरकत है। अमीन को हर काम के साथ दुआ पढ़ने की आदत थी, चाहे वह आटा गूंदना हो या तंदूर में रोटी लगाना। एक दिन दोपहर के वक्त जब दुकान में काम कुछ कम था, फखरुद्दीन ने अमीन से कहा कि बेटा, वह उसे एक बहुत अहम बात बताना चाहता है। अमीन ने तवज्जो से सुना कि वह अब बड़ा हो रहा है और फखरुद्दीन उसे अपनी दुकान का वारिस बनाना चाहता है। अमीन हैरान रह गया और बोला कि अब्बा जान, वह तो बस उनकी खिदमत करना चाहता है। फखरुद्दीन मुस्कुराया और कहा कि वह यह जानता है, लेकिन चाहता है कि अमीन उसकी मौजूदगी में ही दुकान चलाने की जिम्मेदारियां सीख ले, क्योंकि अल्लाह ने उसे उसके पास भेजा है। कुछ दिनों बाद जब अमीन दुकान में अकेला था तो एक मुसाफिर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने कहा कि भाई, क्या उसे एक रोटी मिल सकती है? उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह बहुत भूखा है। अमीन ने फौरन मुसाफिर को 2 ताजी रोटियां और कुछ खाने को दिया और कहा कि पैसे देने की जरूरत नहीं, वह भी कभी भूखा और बेसहारा था और अल्लाह ने उसे रिज़्क़ दिया है। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया और खाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खाना खाने के बाद मुसाफिर ने अपनी कहानी सुनाई कि वह दूर दराज के एक गांव से आया है जहां कहत पड़ गया था। वह अपने बच्चों के लिए काम तलाश करने निकला था और उसकी बीवी बीमार सौ थी और वह उनकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अमीन ने उसकी कहानी सुनकर फखरुद्दीन का इंतजार किया। जब फखरुद्दीन वापस आया तो अमीन ने मुसाफिर की पूरी बात उसे बता दी। फखरुद्दीन ने मुसाफिर की तरफ देखा और कहा कि वह उनकी दुकान में काम कर सकता है, क्योंकि उन्हें एक और मददगार चाहिए। मुसाफिर खुशी से खिल उठा। उसका नाम इब्राहिम था और वह बहुत मेहनती निकला। जल्द ही उसने काम सीख लिया। फखरुद्दीन ने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह अपने खानदान को भी शहर में ला सके। अमीन भी इब्राहिम की मदद करता
और उसे रोटी बनाने के गुर सिखाता। 1 महीने बाद इब्राहिम अपने खानदान को लेकर आ गया। फखरुद्दीन ने अपने घर के पास एक छोटा सा कमरा उन्हें रहने के लिए दे दिया। अमीन इब्राहिम के बच्चों से दोस्ती कर बैठा और सब मिलकर एक खुशहाल खानदान की तरह रहने लगे। फखरुद्दीन अक्सर कहता कि देखो, नेकी का फल कितना मीठा होता है। सालों गुजर गए। अमीन अब एक नौजवान हो चुका था। फखरुद्दीन बूढ़ा हो गया था और अब ज्यादातर वक्त घर पर आराम करता था। दुकान अमीन और इब्राहिम मिलकर चलाते थे। उनकी दुकान शहर में सबसे मशहूर थी और लोग दूर दूर से उनकी रोटियां खरीदने आते थे। अमीन ने दुकान के साथ साथ एक छोटा सा मदरसा भी शुरू किया था, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देता था। इब्राहिम के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। अमीन हमेशा बच्चों को यही सिखाता कि अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो, सब कुछ मुमकिन है। एक दिन जब अमीन दुकान में रोटियां बना रहा था, एक उम्र रसीदा आदमी दुकान में आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और वह लकड़ी का अस्सा पकड़े हुए था। अमीन ने उसका खैर मकदम किया और पूछा कि आइए बुजुर्ग, क्या लेंगे आप? वह आदमी बस मुस्कुराता रहा। बुजुर्ग ने पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? अमीन ने गौर से देखा लेकिन पहचान न सका और माफी चाही। बुजुर्ग हंसा और बोला कि वह वही लुटेरों का सरदार है जो सालों पहले उनके घर आया था। अमीन चौंक गया और बोला कि आप, लेकिन आप तो गिरफ्तार हो गए थे। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा कि हां, वह कैद में रहा लेकिन अब आजाद है। उसने अपनी गलतियों से तौबा कर ली है और वह अमीन और फखरुद्दीन का शुक्रिया अदा करने आया है। अमीन हैरान हुआ कि शुक्रिया किस बात का। बुजुर्ग ने बताया कि उस रात आग का वहम देखकर वे भागे थे और वह पकड़ा गया। कैद में उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि उसका रास्ता गलत था। उसने तौबा की और अल्लाह ने उसे हिदायत दी। अमीन समझ गया कि यह भी अल्लाह का एक मौजज़ा था। उसने बुजुर्ग को गले लगाया और कहा कि आइए, फखरुद्दीन अबा जान से मिलते हैं। दोनों घर गए जहां फखरुद्दीन आराम कर रहा था और बुजुर्ग को देखते ही मुस्कुराकर बोला कि अल्लाह की कुदरत देखो। बुजुर्ग, जिसका नाम सलीम था, उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैद में उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह मुसाफिरों की मदद करता है और लोगों को नेकी की राह दिखाता है। फखरुद्दीन ने कहा कि देखो अमीन, यह अल्लाह की रहमत है कि जो लुटेरा था वह आज दूसरों की मदद कर रहा है। सलीम ने कहा कि वह एक मकसद से आया है। तौबा के बाद अल्लाह ने उसे कामयाबी दी है और अब वह अपनी दौलत गरीबों में बांटना चाहता है। वह चाहता है कि उनकी मदद से एक बड़ा मदरसा और मुसाफिर खाना बनवाया जाए। इस तरह अमीन की एक मासूम दुआ ने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि एक बड़े गुनहगार की जिंदगी भी बदल दी। आज उस शहर में एक बड़ा मदरसा है जहां सैकड़ों यतीम बच्चे तालीम हासिल करते हैं और लोग आज भी कहते हैं कि यतीम की दुआ कभी रद्द नहीं होती और अल्लाह की रहमत हर तरफ फैली होती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि फखरुद्दीन ने अमीन जैसे यतीम बच्चे को अपनाया और उसे अपना बेटा बना लिया। हमारे दीन इस्लाम में यतीमों की देखभाल करना बहुत बड़ी नेकी है। हुजूर ने फरमाया कि मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे, और आपने उंगलियों से इशारा किया। अमीन की खालिस दिल से की गई दुआ ने एक मोजज़ा पैदा कर दिया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। खास तौर पर मजलूम और यतीम की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। कहानी में फखरुद्दीन ने हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखा। उसी तरह अमीन भी हर हाल में अल्लाह से मदद मांगता रहा। इससे हमें सीख मिलती है कि मुश्किल हालात में अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए और उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। फखरुद्दीन ने अमीन जैसे यतीम की मदद की और बदले में अल्लाह ने अमीन के जरिए फखरुद्दीन की जान बचा ली। फिर उन्होंने इब्राहिम की मदद की और आखिर में सलीम भी उनकी मदद करने वाला बन गया। यह हमें सिखाता है कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी भी मदद करता है। सलीम का किरदार हमें यह सिखाता है कि चाहे इंसान कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला
उसे माफ कर देता है। इस्लाम में हर इंसान के लिए सुधरने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अमीन ने मेहनत से काम सीखा और ईमानदारी से दुकान चलाई। उसकी मेहनत की वजह से उसे कामयाबी मिली और लोगों के दिलों में उसकी इज्जत भी बढ़ी। इससे यह सबक मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी वाले काम में अल्लाह बरकत देता है। अमीन ने सिर्फ रोजी कमाना ही नहीं सीखा, बल्कि कुरान और दीन की तालीम भी हासिल की। बाद में उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इससे हमें पता चलता है कि तालीम हासिल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत बड़ी नेकी है। अमीन और फखरुद्दीन हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हमें भी अपनी जिंदगी में मिलने वाली हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि शुक्र से नेमतें और बढ़ती हैं। जब अमीन के पास कुछ आया तो उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। यही सखावत बाद में सलीम ने भी दिखाई, जब उसने अपनी दौलत गरीबों में बांटने का फैसला किया। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। फखरुद्दीन और अमीन ने सलीम के साथ, जिसने पहले उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा था, अच्छा सलूक किया। यह हमें सिखाता है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से देना चाहिए, और यही इस्लाम का असल पैगाम है।